नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु चंद्रपल आपण मानकु पुणी थरे आज जीवंत आहार कार्यक्रम को स्वागत जनाए। आसंतु आम माने प्रतिदिन परि आज मध्य पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल तार जिसाय पुस्तक 17 अध्याय 1 पदरु 14 पद पर्यंत पाठ करिबा। आज मुख्य प्रसंग होची हजि जाइथिबा गौरव। आसंतु आम माने मिलित भाव में शास्त्रांश को पाठ करिबा। दमेशक विषयक भारती देख दमेशक आउ नगर न होई दूरीकृत होइअछि ताहा कांथड़ार ढिपी हेब। अरयर नगर सबु परित्यक्त होइअछि से सबु पशुपलर पाई हब। सेमाने सेठारे शयन करिवे आउ केही सेमानंकु भय देखाइब नाही। आहुरी इफ्राइम को दुर्ग व दमेशक को राज्य व अरामर अवशिष्टांश लुप्त हेब। सैन्याधिपति सदाप्रभु कहंती ए सबु इस्राएल संतान गणर गौरव तुल्य हेब। आउ से दिन रे जाकोबर गौरव पाताल कराजिब ओ ताहार मांस स्थूलता क्षीण हेब। आउ जेपरि शस्य काटिबा लोक क्षेत्रस्थ शस्य संग्रह करिबा बेले ओ ताहार शस्य सीसा काटिबा बेले कियो बा जेपरि केही रफाइम तळभूमि रे पतित सीसा साउंटिबा बेले हुए सेपरि हेब। तथापि जित वृक्षर फल झाड़ी नेला उतारे जेपरि ताहार उच्चतम शाखारे 2-3 गोटा फल और फलवान वृक्षर बाहारस्थ शाखारे 4-5 गोटा फल थाए सेपरि ताहार किछि अवशिष्ट रहिबो। एहा सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर कहंती से दिन रे मनुष्य अपना सृष्टिकर्तांक प्रति अनाइब ओ ताहार चक्षु इस्राएल धर्म स्वरूपंक प्रति दृष्टि रखिब। पुणी से आपना हस्तकृत यज्ञवेदी समूहर प्रति अनाइब नाही किबा आपना अंगुलीकृत आसेरा मूर्ति अबा सूर्य प्रतिमा सकलर प्रति दृष्टि रखिब नाही। से दिन ताहार दृढ़ नगर सबु इस्राएल संतान गणर भयरे वनस्थ व पर्वतर उपरिस्थ परित्यक्त स्थान तुल्य हेब व देश उच्छिन्न हेब। कारण तुम्भे आपना परित्राणर परमेश्वर को पासरी अछ ओ आपना शक्ति स्वरूप शैल विषय मनोयोगी होइना। ए हेतु तुम्भे सुंदर सुंदर चारा रोपण करुअछ ओ विदेशीय कलम संगे ताहा बसाउछ। तुम्भे रोपण करिबा दिन तहिर चारिआडे बाड़ देइअछ ओ प्रातः काल रे तुम्भे आपना बीज को पुष्पित कराउछ। मात्र दुख ओ प्रतिकारहीन शक समय रे फल उड़ी जाए। आहा अनेक कष्टर कलाहल सेमाने समुद्रर कल्लल तुल्य कल्लल ध्वनि करुअछंती। नाना देशीय गण माड़ी आसुअछंती सेमाने प्रबल बढ़ी परि माड़ी आसुअछंती। नाना देशीय गण महाजल राशि माड़ी आसिया परि माड़ी आसुअछंती। मात्र से सेमानकु धमकाइबे तहिरे सेमाने दूर को पळाइबे ओ वायु सम्मुखरे पर्वतस्थ तुषतुल्य और प्रचंड वायु अग्रते घूर्ण्यमान धूलितुल्य ताड़ित हेबे। देख संध्या काले ह्रास और प्रभातर पूर्वे से माने नाहांती। आंभ मानक लुटकारी मानकर अंश और आंभ मानक अपहरणकारी मानकर अंश और आम मानक अपहरणकारी मानक बांट एही। आसंतु प्रिय माने आम माने पठित शास्त्रांश को बुझिबा निमंते चेष्टा करिबा। ईश्वर चेतावनी देले जे जिहुदा को धमक देइथिबा पाप पाई दमेशक एवं इफ्राइम रो विचार करा जीव एवं सेगुड़िक अदरकारी भूमि रे परिणत हेबे। जदिओ इस्राएल विनाशर द्वार देशरे थिला तथापि अवशिष्टांश ईश्वरक निकट को फेरिबे। से माने सेमानकर प्रतिमा गुडी को परित्याग करी ईश्वरक आड़ को दृष्टिपात करिवे। ईश्वरक भूली जिबार पाप हेतु से माने दुख पाइबे। किंतु जेते देश आक्रमण कले सुधा ईश्वर से देश गुड़ी को भर्सना करिवे एवं सेमानंकु धूली एवं तुष परि छिन्न भिन्न करिवे। विचार मध्यरे सुधा ईश्वर ताहांकर सार्वभौमत्व एवं परित्राणर योजना को प्रकाश करिसंती। आसंतु प्रिय माने एठारे ईश्वर निजको किपरि प्रकाश करूछंती ताहा माने देखिबा। आम माने जदि 9 रु 11 पद को ध्यान करिबा सेठार आमे देखिबा जे ईश्वर इस्राएल मानकु विचार करी निज विषय रे सेमानकु जणाइले जो माने तांकु भूली जाइथिले। ईश्वर को भूली जाइथिबा लोक माने समृद्धि चाहुथिले किंतु से माने
ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପଥରେ ଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳାଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଶୈଳ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ପରିଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଫଳ ବୃଥା ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ମାନେ ଦେଖିବା। 7 ଓ 8 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ସେହି ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏକଦା ଜଗତ ଓ ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକର ବୃଥା ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଅନୁଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ଦୁଃଖହୀନ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଜୀବନ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜୀବନ ପାଇଥିବା ହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ଓ ଅନୁଗ୍ରହର ଜୀବନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଲେ ଯେ ଆମମାନେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସକଳ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ବୃଥା ଗର୍ବୀ ନ ହୋଇ ଆମମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବୁଝିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ, ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍।